ऑफ ए 13-year-old गर्ल एनी। एक एनी नाम की लड़की थी 13 साल की, जो कि होलोकॉस्ट में एक तरह से तभी मर गई थी, वहां से टाइफाइड वगैरह कुछ हो गया था। अब हुआ क्या, ये कहानी किसकी है? ये हिटलर के टाइम की कहानी है। हिटलर कौन था? जिसने यहूदियों को, करोड़ों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, उनके लिए कंसंट्रेशन कैंप बनवाए थे, उन्हें जेलों में डाला था। और क्या बोल दूं, मेरे मुंह से मत निकलवा कुछ ऐसा, उस इंसान ने ना जानवरों की तरह हरकतें की थी और करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बच्चे, बूढ़े, बड़े, उसे कोई नहीं दिखता था, बस वो यहूदी पकड़ता तो सबको मरवा दिया था उसने। तो वो ऐसी एक यहूदी बच्ची थी। यहूदी बच्ची कौन थी? जिसका नाम था एनी फ्रैंक। उसकी एक डायरी है जो कि उसके मरने के बाद उसके पिता को मिली थी, उन्होंने इसको छपवाया था। ठीक है, तो उसी में से, उस डायरी में से लिया गया है हिस्सा है जिसको हम चैप्टर के नाम से जानते हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। भाई वो लोनली थी, डजंट हैव अ ट्रू फ्रेंड। वो एनी फ्रैंक बताती कि मैं लोनली हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। और क्या इसमें वो स्टार्ट्स करती है, वो अपनी डायरी में लिख रही है सारी चीजें। वो लिखने की सोचती है कि मैं डायरी को अपना दोस्त बनाऊंगी, क्योंकि आसपास के लोग मेरे से दोस्ती नहीं करते, मैं अकेली हूं। वो उसको किटी कह के बुलाती है डायरी को अपनी। प्रेजेंट डे पे आती है, फिर वो अपनी डायरी में लिख रही है कि आज का दिन की बात करती हूं मैं। आज का दिन क्या है? इंटायर क्लास इज नर्वस। सब लोग ना डरे हुए हैं बच्चे, क्योंकि आज रिजल्ट आना है उसकी क्लास के अंदर। किसकी क्लास? एनी फ्रैंक की क्लास। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ। एनी डजंट हैव अ गुड इक्वेशन विद हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग। एनी को किसी से डर नहीं लगता, मैथ्स से डर लगता है, क्योंकि उसके मैथ्स के टीचर से उसकी बनती नहीं, क्योंकि मिस्टर कीजिंग बहुत इरिटेट रहते हैं उससे। क्यों रहते हैं इरिटेट? क्योंकि एनी बहुत टॉकेटिव है, चैटर बॉक्स से बोलती बहुत है, चुप नहीं रहती। मिस्टर कीजिंग कौन है? ये मैथ्स टीचर ऑफ एनी फ्रैंक गेव हर वियर्ड होमवर्क ऑन चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स जैसे ऐसे उल्टे सीधे टॉपिक्स पे वो एनी को होमवर्क देते हैं, ऐसे लिखने के लिए देते हैं। शी कंप्लीटेड स्मार्टली, और वो सारे ऐसे बहुत विट के साथ, मतलब हाजिर जवाबी के साथ। विट मतलब हाजिर जवाबी। एनी कैसी है? विटी है। वो अपने हाजिर जवाबी से अपना होमवर्क पूरा करती है, और यही पूरा इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। जिसके बाद मिस्टर कीजिंग उससे खुश हो जाते हैं और उसको क्लास में बोलने की इजाजत दे देते हैं। अब देखते हैं इसको पूरा अच्छे से देख लेते हैं। आओ जल्दी देखते हैं, आज जल्दी देखते हैं इसको। हाँ, it is an excerpt from the personal diary of a 13-year-old Jewish girl named Annie Frank। ये तो हमें पता है कि 13 साल की है, Jewish girl है, Annie Frank है। Important words समझ में आ गए? ठीक है। She has loving parents, a 16-year-old sister and about 30 people whom she calls her friends। उसके पास loving parents है, एक 16 साल की उसकी बड़ी बहन है, और उसके बहुत सारे 30 लोग ऐसे हैं जिनको वो अपना दोस्त बुला सकती है। But she feels lonely, so she starts writing her feelings in a diary। लेकिन वो अकेला फील करती है तो वो डायरी लिखने का सोचती है। ये कहानी क्या रटी नहीं है, रटनी पड़ रही मेरे दोस्तों को। क्या आंसर इसका सोचते हुए अपने आप नहीं बन रहा है कि एनी वाज अ जूइश गर्ल या 13-year-old जूइश गर्ल? ये तो अपने आप ही आ रहा है ना। उसके लविंग पेरेंट्स हैं, शी हैज लविंग पेरेंट्स, अ 16-year-old सिस्टर। के याद करना पड़ेगा? नहीं, अभी तो पहली बार पढ़ रहे हो हम लोग। ये फर्स्ट रिवीजन है हमारी। इसके बाद जो और 4 रिवीजन होंगी, तुम्हें एक एक वर्ड घुस जाएगा यार, निकाल नहीं पाओगे। आ जाओ। फिर क्या होता है? शी कॉल्स इट किटी। उसका नाम क्या रखती है? एनी की डायरी का नाम क्या? एग्जाम में पूछ रहे हो, क्या बताओगे? फटाक से किटी नाम था उसका। शी थिंक्स पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो खा जाओ। वो क्या कहती है कि पेपर के पास हैज मोर पेशेंस देन पीपल। जो पेपर होता है ना, वो तुम्हारी बात को सुनता है, लोग सुनते नहीं, उनके पास सब्र नहीं है। तो एनी क्या कहती है? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। वो ऐसा क्यों कहती है वो सुनो, वो ऐसा क्यों कहती है वो सुन लो। क्या क्यों कहती है ऐसा? एज शी कैन राइट एनीथिंग ऑन पेपर। पेपर पे वो कुछ भी लिख सकती है। देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ टाइम एज वेल। टाइम की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। दैट्स व्हाई एनए सेज पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इंपॉर्टेंट लाइन याद रख पाओगे? आगे बढ़ते हैं। एनए स्टार्ट्स हर डायरी विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। पहले वो अपनी बैकग्राउंड देती है लाइफ का अपनी डायरी में, सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड, ताकि रीडर जो होता है पढ़ने वाला उसे अंडरस्टैंड कर सके हर थॉट्स इजीली। Then she comes to the present day, और फिर वो प्रेजेंट डे पे आती है। वहां क्या बताती है? इट इज द रिजल्ट डे। हमें पता ही है रिजल्ट डे है, वेयर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। सबके ना ऐसे पांव कांप रहे, टांगे कांप रही हैं, वो कांपे टांग रही हैं, वो क्या टांगे कांप रही हैं। हाँ, टांगे कांप रही हैं। एंड बॉयज आर इवन मेकिंग बेट्स। लगी शर्त, कौन पास होगा कौन फेल होगा, ये पूरा माहौल क्लास में चल रहा है। एंड इज क्वाइट श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ हर एंड हर गर्लफ्रेंड्स। वो अपनी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स यानी उसकी फ्रेंड्स हैं, जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनके लिए रिजल्ट की तरफ से उसको टेंशन है। बस मैथ्स में डर लग रहा है उसको, ये हमें पता ही है। शी इज ओनली डाउटफुल इन मैथमेटिक्स। शी हैज अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट मिस्टर कीजिंग द मैथमेटिक्स चीटर नहीं टीचर। ठीक है, मिस्टर कीजिंग हु इज कॉन्स्टेंटली अनॉयड एट हर हैबिट ऑफ बीइंग वेरी टॉकेटिव। अब इसमें क्या वर्ड याद रखने, जैसे सोचूंगा मैं क्या वर्ड रखने कि वो क्या सोचे? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। और उसके बाद क्या होता है? वो ब्रीफ बैकग्राउंड देती है, ब्रीफ बैकग्राउंड अपनी लाइफ का, सो दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड, जो भी रीडर है वो समझ सके। और क्या था?
प्रेजेंट डे पे आती है, जहां पे जो क्या हो रहा है, क्वैकिंग द बूट्स, क्या हो रहा है वहां पे क्लास पे, क्या हो रहा है, इंटर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, अपनी बूट्स के अंदर क्वैक कर रहे हैं, यानी टांगे कांप रही है। और बॉयज क्या हो रहे हैं, बेट्स लगा रहे हैं। जो एनए है वो कॉन्फिडेंट है रिजल्ट को लेके, बट उसको मैथ से डर लग रहा है। उसकी इक्वेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। शी हैज अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट मिस्टर कीजिंग हु इज ऑलवेज इरिटेटेड। क्यों इरिटेटेड रहते हैं? बिकॉज ऑफ हर हैबिट ऑफ बीइंग वेरी टॉकेटिव। आगे बढ़ जाते हैं। हर हैबिट्स ओके, ही स्टार्ट्स गिविंग हर पनिशमेंट, वो पनिशमेंट देने लगते हैं। क्या पनिशमेंट देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एसेज ऑन वियर्ड टॉपिक्स पे, जैसे कि चैटर बॉक्स, टू व्हिच शी रिप्लाइड विद फुल विट इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो पूरी हाजिर जवाबी से उसका जवाब देती है, लिख के लाती है। क्या लिख के लाती है? शी राइट्स अ 3-पेज ऐसे एक्सप्लेन करते हुए दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, वो क्या ऐसे में क्या लिख के लाती है चैटर बॉक्स पे, कि जो बोलना है वो स्टूडेंट की एक निशानी होती है, ये इनहेरिटेड है मदर से, और इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। मिस्टर कीजिंग असाइन अनदर होमवर्क, एक और ऐसे देते हैं, वो उसको भी बड़े विट से लिख देती है। एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, तो पहला जो ऐसे था चैटर बॉक्स पे था, दूसरा इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे था। पहले का रीजन एन ने क्या दे दिया कि ये स्टूडेंट का ट्रेट होता है, मदर से मिला है, इसको बदला हुआ नहीं जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, नथिंग कुड बी डन। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है तीसरी बार, एन आर एन एस ऑन क्वैक सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, फिर मजाक बढ़ाते हैं। अब लिख के लाओ इस पे, क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इसको भी एने इसकी ना एक पोयम बना देती है, और वो भी लिख के ले आती है, जिसके ऊपर पूरी क्लास हंसती है। मिस्टर कीजिंग उसको पूरी क्लास को सुनाते हैं वो जो पोयम एने ने लिखी होती है। आफ्टर दैट ही नेवर पॉइंट्स हर आउट फॉर टॉकिंग हैबिट, उसके बाद वो उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हैं, और कहते हैं लड़की तो बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों ये रहे हमारे मिस्टर कीजिंग, इसकी ना मैंने एक सेपरेट बहुत प्यारी सी वीडियो बना रखी है, और किसको वीडियो देखनी टाइम है तुम्हारे पास तो सभी चैप्टर्स की, एनए की क्या, मैंने तुम्हारे क्लास 10th के जितने भी फर्स्ट लाइफ के चैप्टर्स हैं ना, सबकी वीडियो बना रखी है, उनका सबका एक ना प्लेलिस्ट बना देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, जिस भी चैप्टर में लगे कि देखने का मन हो रहा है, टाइम है मेरे पास, तो देख सकते हो। ठीक है, अभी पॉज करो वीडियो को, एनए के चैप्टर से क्या क्या माइंड में याद आ रहा है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मिस्टर कीजिंग इरिटेट्स बिकॉज ऑफ चैटर बॉक्स,